हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वातीवाणी आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत करत आहे. आज आपण पाहणार आहोत हिंदी सुलभ भारती क्लास 8 चॅप्टर नंबर 4 गाव व शहर याचे क्वेश्चन आणि आन्सर्स. त्याआधी तुम्हीच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब व लाईक केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवा. चला तर सुरू करूयात आपण. हिंदी सुलभ भारती क्लास 8 चैप्टर 4 गाँव शहर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स. सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, तुलना कीजिए. क्वेश्चन 1. गाँव शहर. गांव की आबादी कम हो जाती रही है, शहर की आबादी बढ़ रही है. गांव में पीपल के पत्ते झड़ने लगे हैं, शहर लोगों से ठस ठस भरने लगे हैं. गांव खालीपन के कारण टुकुर टुकुर ताकता है, शहर बेहाल होकर दीदा फाड़े ताकता है. उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए. मेट्रो आंसर है शहर. शहर में मेट्रो होती है. गांव पीपल गांव. पीपल गांव में होता है, पीपल का पेड़. कृति पूर्ण कीजिए. गांव को देखना टुकुर टुकुर, शहर को देखना दीदा फाड़कर. क्वेश्चन 1. ठसाठस भरे हुए शहर, पत्ते झरा हुआ वृक्ष पीपल. आगे का क्वेश्चन. बदले से लगते हैं सुर, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है शहर. पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए, तुलना कीजिए. गाँव और शहर में तुलना करनी है. अभी देखो. गांव के लोग सवेरे आँख खुलते ही रेडियो पर स्टेशन आने की प्रतीक्षा करते हैं. शहर के लोग सवेरे आँख खुलते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं. गांव में रहने वाले लोग आकर नौकरी गांव में रहने वाले शहर में आकर नौकरी कर रहे हैं. शहर में दिन प्रतिदिन भीड़ भाड़ व आबादी बढ़ रही है. गांव का शहरीकरण हो रहा है. आधुनिक सभ्यता की चकाचौंध में शहर का रूप तेजी से बदल रहा है. एक शब्द में उत्तर लिखिए. क्वेश्चन 1. लंगड़ाकर चलने वाली गैया. क्वेश्चन 2. सड़कों ने खा डाले गैया के खुर. गेहूं के खेतों में घुमाने वाली गिलहारी. क्वेश्चन नंबर 4. पद्यांश में प्रयुक्त एक शहर सूरत. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाठ्यपुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाइए और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए. आंसर. नीचे समानार्थी और विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है. विद्यार्थी इनका वाक्यों में प्रयोग स्वयं करेंगे. समानार्थी शब्द मौसम, ऋतु, सुर, रूप, शहर, नगर, गांव, ग्राम, पत्ता, पर्ण, रात, निशा, आँख, नयन, सड़क, मार्ग, दीदा, आँख, गिल्ली, गिलहरी, आलम, दुनिया. देन नेक्स्ट विलोम शब्द शहर, गांव, रात, दिन, नीचे, ऊपर, इधर उधर, कमाना, गवाना, थोड़ा ज़्यादा, आशा, निराशा, ज्ञान, अभ्यास, प्रेम, नफरत, सार्थक, निरर्थक, धूप, छाव. नेक्स्ट उपयोजित लेखन. वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखिए. वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद निम्नलिखित रूप में है. वृक्ष है. पंछी. वृक्ष. हे पंछी, अब मैं तुम्हें छाव देने लायक नहीं रहा. मेरे सारे पत्ते झड़ गए हैं. मेरी टहनियाँ
टहनियों को निष्ठुर मानव ने अपने सर्वार्थवश काट डाला है। पंछी कहता है, मैं जानता हूँ वृक्षराज, यह मानव बहुत ही निर्दयी है। आखिरी एक दिन उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वृक्ष कहता है, नहीं नहीं है पंछी, तुम ऐसा मत सोचो, मुझे तो मानव की करतूतों पर तरस आ रहा है। पंछी कहता है, आपके साथ इतना कुछ बुरा होने के बाद भी आप उस मानव के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, यह तो आपकी उदारता है। तो वृक्ष कहता है, सोचो नहीं तो क्या करूं, शहरीकरण की इस प्रक्रिया में उसने तो वन जंगलों को काटने का काम शुरू कर दिया। पंछी कहता है, मानव को भविष्य में इसका बहुत ही बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वृक्ष, हाँ इस बात को तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसे कौन समझाएगा। पंछी, इस मानव ने तो हमें भी बेघर कर दिया है। मेरे सारे भाई बहन न जाने कहाँ चले गए। वृक्ष, सच कह रहे हो तुम। यदि इस प्रकार पर्यावरण का विनाश हो रहेगा तो इस सुंदर धरती का संपूर्ण अस्तित्व खतरे में जाएगा। पंछी कहता है, अब तो मानव को सीख लेनी चाहिए और उसे अत्यधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। नेक्स्ट, कल्पना पल्लव, भारतीय संस्कृति के दर्शन देहातों में होते हैं, इस तथ्य पर आपने विचार लिखे। आंसर, भारतीय संस्कृति में आस्तिक उदारता की भावना पाई जाती है। हमारी संस्कृति अत्यंत विशाल, समृद्ध व प्राचीन है। बड़ों के प्रति आदर व श्रद्धा भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। भारत में नदियों व पीपल जैसे वृक्ष तथा सूर्य व अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करने का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति के दर्शन शहरों की उपेक्षा देहातों में होते हैं। स्वयं गांधी जी का यह कथन प्रसिद्ध है, यदि किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का सच्चे अर्थ में दर्शन करना है तो उसे गांव की ओर बढ़ना चाहिए। सचमुच आज भी हमारे देहातों में पुरानों परंपरा एवं मान्यता के सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में आस्तिक उदारता की भावना पाई जाती है। हमारी संस्कृति अत्यंत विशाल, समृद्ध व प्राचीन है। बड़ों के प्रति आदर व श्रद्धा भारतीय संस्कृति का बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। भारत में नदियों व पीपल जैसे वृक्षों की तथा सूर्य व अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करने का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति के दर्शन शहरों की अपेक्षा देहातों में होते हैं। स्वयं गांधी जी का यह कथन प्रसिद्ध है, यदि किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का सच्चे अर्थ में दर्शन करना है तो उसे गांव की ओर बढ़ना चाहिए। सचमुच आज भी हमारे देहातों में पुरानों परंपरा एवं मान्यता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। देहातों में आज भी त्योहारों को पारंपरिक पद्धति से मनाया जाता है। देहातों में आज भी खुशी के पर्वों पर लोक कला एवं लोकगीतों का आयोजन किया जाता है। देहातों में जितना अधिक बल आध्यात्मिकता पर दिया जाता है उतना शहरों में नहीं। देहातों में रहने वाले का जितना अधिक विश्वास ईश्वर पर होता है उतना शहर में रहने वालों का नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का दर्शन देहातों में होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।